त्रिकोणमितीय सर्वसमीका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये संभावनाएं बनती हैं कि इस प्रकार चूंकि क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ब्लूप्रिंट में नहीं किया गया है, इसलिए संभावना ये ऐसी बनती है कि बड़े क्वेश्चन किसी भी यूनिट से आ सकते हैं। तो हम इस 8th चैप्टर की बात करते हैं, 8.1 की हम बात करते हैं। तो यहां पर जो सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने वाला प्रकरण है, सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने वाली जो बात है वो इस बार पूछे जाने की संभावनाएं बन रही हैं। 3 प्रकार की सर्वसमीकाएं त्रिकोणमिति में होती हैं, हम लोग जानते हैं, और उन्हें प्रूव करना किस प्रकार से प्रूव किया जा सकता है। अब मैं बार बार इस शब्द को यहां उच्चारित कर रहा हूं, सर्वसमीका। तो ये चीज हम बहुत अच्छी तरह से पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। आइडेंटिटी अर्थात सर्वसमीका और इक्वेशन त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। मैं बार बार यह सर्वसमीका शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अर्थात हम यहां त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ने वाले हैं। अब यहां थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, पुनर्स्मरण कर लेते हैं कि सर्वसमीका और समीकरण में क्या डिफरेंस होता है। सर्वसमीका जो होती है वो ऑलवेज वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है, मतलब उस चर का प्रत्येक मान को वो ग्रहण करता है, चर के प्रत्येक मान के लिए सर्वसमीका सत्य होती है। वेरियस वहीं पर समीकरण जो है वो चर के कुछ स्पेसिफिक मानों के लिए सत्य होती है। तो एक एग्जांपल के लिए एक बहुत ही शॉर्ट में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा है x प्लस 5p इज इक्वल टू 6। ये एक समीकरण है, ये x की एक पर्टिकुलर वैल्यू 1 के लिए ही सत्य है, x इज इक्वल टू 1 के लिए ही ये सत्य है। अर्थात हमने ये देखा कि समीकरण जो होती है वो वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सत्य होती है, वहीं पर सर्वसमीका जो है वो वेरिएबल के सभी मानों के लिए सत्य होती है। ये एक बड़ा डिफरेंस सर्वसमीका और समीकरण में होता है, आइडेंटिटी और इक्वेशन में होता है। अर्थात आइडेंटिटी एक्सेप्ट द एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वेरियस इक्वेशन इज ट्रू फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो हम हमारी जो मुद्दे की जो बात है, जो मुख्य बात है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, वहां पर आते हैं। मैथमेटिक्स में 3 महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमीका या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? 3 होती है। पहली जो होती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड जो सर्वसमीका होती है आइडेंटिटी वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी होती है, साइन और कॉस के बीच रिलेशन को बताती हैं, ये टेन और सेक के बीच रिलेशन को बताती हैं, और ये कॉट और कोसेक के बीच रिलेशन को बताती हैं। इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से हम जो दूसरे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है इसको प्रूव कैसे किया जाता है वो हम समझते हैं। एक बहुत मजेदार बात ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 त्रिकोणमिति जब हम प्रूव करेंगे उसमें बहुत ही अल्प संशोधन, बहुत ही माइनर चेंज के बाद हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर मिल जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा भी मिल जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो हमें केवल एक ही आइडेंटिटी को प्रूव करना बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, उसके बाद बाकी दोनों आइडेंटिटी बहुत आसानी से प्रूव हो जाएंगी। तो हम पहली आइडेंटिटी को प्रूव करना देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव किया जाता है। नंबर इसका क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमें प्रूव करना है, बहुत आसान है। हम एक समकोण द्विभुज राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं
यहां एक अपने समकोण त्रिभुज लिया और जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं एंगल बी 90 डिग्री का एंगल है और यहां पर एक एक्यूट एंगल ए पर हमने ले लिया थीटा। थीटा हमने यहां पे एक न्यून कोण ले लिया और 90 डिग्री कहां लिया हमने, बी बिंदु पर, शीर्ष बी पर हमने 90 डिग्री ले लिया। अब हम चूंकि ये समकोण त्रिभुज है और राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए पाइथागोरस के नियम जो है उसको फॉलो करेगा। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है कि समकोण त्रिभुज, अब पहले हम यहां लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर कोण बी 90 डिग्री है और ए कोई न्यून कोण एंगल हमने ले लिया है। अब देखिए यहां पर पाइथागोरस के प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब देखिए हमारे ये जो त्रिभुज हमने बनाया है समकोण त्रिभुज, यहां पर कर्ण क्या है, AC स्क्वायर है, लंब कितना है, BC स्क्वायर है और आधार कितना है, AB स्क्वायर है। पूरी इक्वेशन को हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ इक्वेशंस बोथ द साइड बाय AC स्क्वायर। AC वर्ग का दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या मिला हमें, AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। यहां क्या मिलेगा, BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर और यहां क्या मिलेगा, AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो कोण को भुजाओं से रिलेट करने वाले फार्मूले हम बहुत अच्छी तरीके से पहले पढ़ चुके हैं और हम यहां देखते हैं कि AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो यहां आ जाएगा 1। अब यहां देखिए BC अपान AC, BC क्या है, लंब है, AC क्या है, कर्ण है। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो BC अपान AC की हम बात करते हैं, BC क्या है, लंब है, AC क्या है, आधार है और लंब और आधार, लंब बटा आधार, लंब और आधार का जो रेशियो होता है वो कहलाता है साइन थीटा। लेकिन यहां पर स्क्वायर है इसलिए हम भी यहां क्या लगा देंगे, स्क्वायर। दैट मीन्स यहां 1 मिलेगा और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। प्लस AB अपान AC, चलिए AB क्या चीज है, AB जो भुजाएं हैं वो इस समकोण त्रिभुज का आधार है और AC जो है वो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। और आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, जो निष्पत्ति होती है वो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि आधार बटा कर्ण जो होता है वो cos थीटा होता है, क्योंकि थीटा हमने एक्यूट एंगल लिया है। अब स्क्वायर है इसलिए हम यहां स्क्वायर लिख देते हैं। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है कि ये जो है ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड 90, मतलब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो, ये थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। ये हमारी पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। साइन और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत आसान है। अब हम दूसरी आइडेंटिटी पर जाते हैं। दूसरी आइडेंटिटी हम कौन सी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी देखिए, प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है। यहां पर भी हमें क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। यही समकोण त्रिभुज हमें बनाना है। और मैंने पहले ही कहा था कि पहली आइडेंटिटी यदि हमने प्रूव करना बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया तो बाकी दोनों जो आइडेंटिटी है बहुत आसानी से बिना किसी परेशानी के हम उसको प्रूव कर पाएंगे मैकेनिकली। अब देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, बिल्कुल वही जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी में लिया था, वही समकोण त्रिभुज है, लंब आधार कर्ण है। यह पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहां जैसे हमने पहले क्या है AC स्क्वायर का भाग लगाया था, AC स्क्वायर का भाग क्यों लगाया था, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। और इनके फार्मूले में हम देखिए साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, मतलब हमें कर्ण का भाग लगाना है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हमें AC स्क्वायर का भाग हमने लगाया था। अब सेकंड आइडेंटिटी हमें प्रूव करना है, तो सेकंड आइडेंटिटी में देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। सेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। हम क्या देख रहे हैं कि सबके डेनोमिनेटर में, सबके आधार में, सबके जो हर हैं वहां पर हमें आधार मिल रहा है। मतलब हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए इस पाइथागोरस का जो प्रमेय है, ये पाइथागोरस का जो सूत्र है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसमें आधार से भाग लगाना है। आधार कौन सा है हमारे फार्मूले में, देखिए चित्र में AB, तो हम यहां लिखेंगे कि AB स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देना। हमने पहले AC स्क्वायर का भाग लगाया था क्योंकि वहां डेनोमिनेटर में कर्ण था, यहां पर डेनोमिनेटर में आधार है, इसलिए हम AB स्क्वायर का भाग लगा रहे हैं। तो देखिए AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब यहां देखिए AC अपान AB, AC क्या है, कर्ण है, AB क्या है, आधार है। हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि कर्ण और आधार का जो रेशियो होता है, जो निष्पत्ति होती है, उसे हम सेक थीटा कहते हैं। अब चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब BC अपान AB, BC क्या है, लंब है, लंब, और AB आधार है, और लंब और आधार का जो निष्पत्ति होती है उसे हम टेन कहते हैं, स्क्वायर है इसलिए हम यहां स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ये 1। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी प्रूव हो गई। लेकिन यहां पर जो कंडीशन वाली बात है वो ये है कि थीटा की वैल्यू हम 0 से 90 के बीच में लेते हैं, लेकिन 90 पर टेन थीटा नॉन डिफाइंड होता है, अर्थात उसके अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि थीटा इज लाइज बिटवीन 0 एंड 90, मतलब 90 पर ये जो है सर्वसमिका परिभाषित नहीं होगी। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये सेकंड आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से। यदि हम इसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस आइडेंटिटी को प्रूव करने में किसी भी प्रकार के अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधे एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए तीसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूव करना है। मैंने पहले ही कहा था कि फर्स्ट आइडेंटिटी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, बाकी सब मैकेनिकली चलेगा। अब वही समकोण त्रिभुज हमें लेना है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और अब यहां पर केवल चेंज ये होता है कि यहां हम इस फार्मूले को थोड़ा सा देख ले कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा आधार और लंब का रेशियो होता है, आधार और लंब की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार कोसेक थीटा जो है कर्ण और लंब की निष्पत्ति होती है। हम यहां क्या देख रहे हैं कि सभी के डेनोमिनेटर में हमको अनिवार्य रूप से लंब मिल रहा है, मतलब हमें यह प्रूव करने के लिए पाइथागोरस का जो ये फार्मूला हमें मिला है इसमें लंब से भाग देना है। डेनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम देखिए यहां पे लंब क्या है, BC है, तो हम यहां लिखेंगे BC स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देने पर बिल्कुल वैसे ही चलेगा, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, AC अपॉन BC। अब देखिए AC अर्थात कर्ण, BC अर्थात लंब, और कर्ण और लंब की जो निष्पत्ति होती है, जो रेशियो होता है, उसे हम कोसेक थीटा कहते हैं। चूंकि स्क्वायर है इसलिए हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब यहां चलिए BC अपान BC ये 1 हो जाएगा, प्लस AB अपान BC। अब AB क्या चीज है, आधार है, BC क्या है, लंब है, और आधार और लंब की जो निष्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं कॉट थीटा, इसका स्क्वायर। पहले वीडियो में हम इसको देख चुके हैं
सभी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके फार्मूलों को हमने देखा था। तो हमें जो आइडेंटिटी मिली है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां पे जो कंडीशन है वो क्या होगी, ये जो कॉट थीटा है ये थीटा इज इक्वल टू 0 पर अपरिभाषित है, इसलिए इसकी कंडीशन क्या बनेगी, थीटा इज लाइज बिटवीन थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल टू 90। ये जो आइडेंटिटी हमने देखी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक मजेदार बात यह है इसमें कि तीनों आइडेंटिटी में से एग्जाम में कोई सी भी आइडेंटिटी यदि पूछी जाती है तो हमें केवल यह करना है, एक समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ किया, समकोण त्रिभुज एंगल बी पर हमने 90 डिग्री ले लिया, एक एक्यूकेट एंगल ले लिया, ये कर्ण लंब आधार हो गए, और ये चूंकि समकोण त्रिभुज है इसलिए ये पाइथागोरस के नियम का पालन करेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यहां पर उनकी भुजाएं हमने रख दी, कर्ण की जगह कर्ण, लंब और आधार। और फिर चूंकि पहली आइडेंटिटी हमको प्रूव करना है तो हम देख रहे हैं उस आइडेंटिटी में सबके डेनोमीटर में हमें कर्ण मिल रहा है तो हम AC स्क्वायर का भाग लगाएंगे। दूसरी आइडेंटिटी हमें प्रूव करना है tan थीटा वाली, तो वहां हम देख रहे हैं कि सभी के जो डेनोमिनेटर है उसमें आधार मिल रहा है इसलिए हम AB स्क्वायर का भाग लगाएंगे। तीसरी आइडेंटिटी अर्थात कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा जो अभी बोर्ड पर आपके सामने लिखी हुई है, यदि उसको प्रूव करना है तो सबके अपॉन में हमें आधार मिल रहा है, लंब मिल रहा है तो हम BC स्क्वायर का भाग लगाएंगे, ये BC स्क्वायर का भाग लगा दिया। तीनों आइडेंटिटी को प्रूव करना बहुत आसान है, बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी प्रैक्टिस के आप इसको सीधे एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।